नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं जीके के 20 से अधिक प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों में से 18 या 15 से अधिक प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपकी जीके काफ़ी मजबूत मानी जाएगी। हाँ दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप सब लोगों से एक निवेदन है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके के ऐसे प्रश्न इस चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप को अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, एक बात कि आप पहले से इन क्वेश्चनों में से कितने प्रश्न पहले से आप जानते थे, ज़रूर बताना कमेंट करके। प्रश्न आज का पहला प्रश्न कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रथम विद्रोह हुआ वह उस विद्रोह का क्या नाम था? तो दोस्तों, उस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विद्रोह एक समय में न होकर कई बार हुआ। यह विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक चलता रहा। दोस्तों, वैसे जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति थी वह 1857 में हुई थी, लेकिन जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह था वह सन्यासी विद्रोह माना जाएगा। दोस्तों, उसके बाद सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख दोस्तों आनंद मठ में है। आनंद मठ, इसी से एक प्रश्न और बनता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, इनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था। ये एक उपन्यासकार, कवि, गद्यकार, पत्रकार थे। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, मृणालिनी, राधा रानी, इंदिरा, आनंद मठ, देवी चौधरानी, ये सारे इनके जो कृतियां हैं ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसे जरूर याद रखना, आनंद मठ में ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। दोस्तों, तात्या टोपे का असली नाम, तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ हुई थी? चंपारण, बिहार में 1917 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का आरंभ दक्षिण अफ्रीका से जरूर किया, लेकिन जो भारत में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की, दोनों प्रश्नों में अंतर है। दोस्तों, इसे समझें कि जो भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह था उसकी शुरुआत उन्होंने चंपारण, बिहार में 1917 ईस्वी में, जब वह राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत की। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सब 1919 ईस्वी में घटित हुए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। इन सब के विरोध में 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था, और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ही भारत के महान क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। दोस्तों, ये भी याद रखना जरूरी है। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य थे वह सभी सदस्य अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन जो 1927 ईस्वी में आया था भारत में, इसी के विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय जी पर लाठियों का प्रहार हुआ और वह अंततः घायल हुए और अंततः वह मृत्यु प्राप्त हुए। दोस्तों, इसी के विरोध में। उसके बाद आगे हम चर्चा करें, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 1931 ईस्वी में जब गांधी जी ने सत्याग्रह
प्रारंभ किया तो इरविन ने गांधी जी की कुछ बातें मानते हुए उन्हें दिल्ली में एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं या उसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। उसके बाद अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा था। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु यहाँ पर है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके आध्यात्मिक व राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे थे, और सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वह देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद आगे हम चर्चा करें दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से शायद निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, उन पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपितामह कहा जाता है। दोनों में थोड़ा अंतर है दोस्तों, लेकिन परीक्षा में प्रश्न अगर पूछ दे कि निम्न में से राष्ट्रपितामह कहा जाता है, अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और एक ऑप्शन और दे दे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपितामह कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति के पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के वयोवृद्ध पुरुष की संज्ञा दादा भाई नौरोजी को दी गई है दोस्तों। भारत के प्रथम गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, जिनके जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इन्होंने भारत के विभिन्न रियासतों को एकत्रित कर एक भारत संघ का निर्माण किया था। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दोस्तों अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती है। जब वह उनके पेंशन के लिए इंग्लैंड गए थे तब उन्हें अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे घनश्याम लाल बिरला थे दोस्तों। और अंतिम प्रश्न है आज का, दो प्रश्न और हैं दोस्तों इसके बाद। सेलुलर जेल कहाँ पर है? सेलुलर जेल दोस्तों अंडमान में स्थित है, जो आज़ादी के समय यानी राष्ट्रीय आंदोलनों के समय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को यहाँ पर अंग्रेज भेजा करते थे। उसके बाद सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले भारतीय क्रांतिकारी का नाम क्या था दोस्तों? भारतीय क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए चूम लिया था। फांसी के फंदे पर लटक गए थे। शहीद आजम की संज्ञा भगत सिंह को दी जाती है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। दोस्तों ज़रूर बताना कि आपने इन 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप पहले से जानते थे। निश्चित तौर पर चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।